नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है। ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, अचानक ब्रह्मा देव ने बड़ा खेल कर दिया है। अब कुछ बड़ा चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता है। बड़ी घटनाएं होने वाली है। खुशखबरी तुम्हारे घर आ रही हैं। बहुत बड़ी मौका आपको मिलने वाली है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। सच का सामना वही कर सकता है जिसके कर्म अच्छे होंगे और जो भगवान के बनाए गए मार्ग में चलेंगे। समय बहुत कम है। वीडियो को अकेले में देखिएगा। बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। समय बदल रहा है, इसलिए मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विधाता ने आखिर जो तय कर दिया है, जब भी अच्छे समय आता है तो वह घटना होकर रहता है और आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। चाहे ये समय हालत आपकी विपरीत हो या फिर आपके ही दोस्त या आसपास के लोग आपको कमजोर समझ रहे हो, परंतु आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल कुछ इस प्रकार करना है कि सामने वाले व्यक्ति देखते रह जाए। दोस्तों, ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपता है, वो सब कुछ देख रहा है। और अब भाग्य तुम्हारा कुछ इस प्रकार बदलेगी कि हर व्यक्ति याद रखेगी, समय बहुत कम है। मात्र अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रह्मादेव आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है और आपको क्या क्या मिलेगा। कौन सी गलती आपको नहीं करनी का है और किन बातों को आपको सबसे अधिक ध्यान में रखना है, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का कार्य करूंगा। दोस्तों, आप तो जानते होंगे, जब ऊपर वाले सब कुछ देख रहा है और आखिर जब वो खेल पलटता है ना, तो दुनिया वाले देखते रह जाते हैं और अचानक गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां से वह व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी जीना शुरू कर देता है। उसे खुद यकीन नहीं होता है कि आखिर हमारे जीवन में किस प्रकार की बदलाव हो रही हैं। अचानक सब कुछ बदल जाता है। और हाँ, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारे जीवन काल में ऐसे समय का निर्माण होती है तो अचानक रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाता है। जिस कार्य में लगता है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी या फिर जो कार्य रुका हुआ सा लगता है, मेहनत झलक रही होती है, नीयत भी आपका साफ होती है, फिर भी अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही होती है, परंतु समय के पलटने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अब भाग्य स्वयं ब्रह्मादेव बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्मादेव का अत्यंत कृपा प्राप्त हो चुके हैं। जिस कार्य में आप मन लगाकर करते थे, उसमें अगर आपको परिणाम नहीं दिखता था, आपको लगता था कि हमारी मेहनत से बहुत कम सफलता हमें मिल रही है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रह्मादेव का खेल बड़ा निराला होता है और अब उन्होंने फैसला ले लिया है। तुम्हारा भाग्य को बदल कर रहेंगे। देखिए, महीना से जो हार मान जाते हैं वही लोग जीवन में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आपको लगे कि लोग हंस रहा है, तुम्हारे नाकामयाबी देखकर तुम्हारे मेहनत रंग नहीं ला रही है, यहीं से नया खेल शुरू होता है और किस्मत को आजमाना शुरू कर देता है। ब्रह्मादेव जब खेल खेलते हैं ना, तो वह पहले शोर नहीं मचाते हैं। वो बिल्कुल शांत होकर चुपचाप ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जहां पर असंभव कार्य भी संभव में बदल जाती है। और अब धीरे धीरे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान की असीम कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार या पड़ोसी थे जिसने आपको इग्नोर किया था, जिसने आपकी भावनाओं की कदर नहीं किया था, अब आने वाले 24 घंटे के भीतर वही लोग आपको समझने का कार्य करेगा, आपको महत्व देगा, आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा है। दोस्तों, याद रखिए, जब आप मुश्किल वक्त में आए थे, जब आपको लगा था कि मेरा हर एक प्रकार का रास्ता बंद हो चुका है, परंतु वही रास्ता आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। और एक नहीं बल्कि 5 नए रास्ते खोलने वाले हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मादेव का लिखा तकदीर है आपका और उनके लिखा को कोई बदल नहीं सकता है। भगवान महादेव जी और ब्रह्मादेव नाम की किस्मत में जो जो लिख दिया है, वो सारी खुशियां दुख सुख आपको मिलकर रहेंगे। कोई छीन भी नहीं सकता है, ना किसी में इतनी ताकत है जो आपको रोक सकता है। सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वह अपने क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश एक दिन उसके क्षेत्र से उसे निकाल दिया गया तो लोग हंसने लगा और कहने लगा कि आखिर आप यह व्यक्ति कहाँ जाएगा।
इसके तो सारे रास्ते ही बंद हो गया। परंतु वह व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत रहा, किसी को कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि भगवान से माफ़ी मांगे अपनी गलतियों का और अपनी जिंदगी में फिर से मेहनत करने में लग गया। वो व्यक्ति वास्तव में मेहनती था और ऊपर से भगवान पर भरोसा भी रखता था। तो धीरे धीरे करके बहुत दिन बीत गया और अचानक एक बार ऐसा चमत्कार हुआ कि वो व्यक्ति फिर से इतनी तेजी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हर तरफ से देवी देवताओं उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। फिर जो व्यक्ति उसकी पीठ पीछे हंसता था कि अब ये खत्म हो चुका है, तो वो व्यक्ति तरक्की देखकर रोने लगा और कहने लगा कि अरे अचानक उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ गए। कौन से देवी देवता है इसके समर्थन में आ गए जो इसके सारे कार्य बनने जा रहे हैं। इसके सारे सपने साकार होने वाले हैं और अचानक करोड़पति बन गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर हम अपने जीवन में कुछ घाटों का सामना कर रहे हैं, कुछ मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो बस कुछ समय की बात है, क्योंकि सुख और दुख लगा रहता है। उसके बारे में वह ज़्यादा चिंता नहीं किया और आगे बढ़ने के बारे में सोच, और आज सफल व्यक्ति है वह भगवान के आशीर्वाद, क्योंकि ब्रह्मादेव ने उसके किस्मत में सब कुछ लिख दिया है। चाहे वह मानसान हो, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा सही मार्ग पर चला, निरंतर मेहनत करते रहा, दिन रात अपने कार्य को महत्व दिया और सफलता को प्राप्त किया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भाग्य भी उसी का साथ देता है, ब्रह्मा देवी उसी का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखता है और अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देता है और दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी चीज़ है, उसके साथ दान पुण्य करना, अपने कर्म को शुद्ध बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। खुद पर विश्वास के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, तभी भगवान भी साथ देते हैं। और ब्रह्मादेव का खेल अभी तक आपने नहीं समझ पाए हैं, लेकिन चिंता को नहीं करनी है। मन से अगले 24 घंटे के भीतर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए कि आखिर ब्रह्मादेव ने जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा सब कुछ अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि ब्रह्मादेव की लिखी कहानी कोई बदल नहीं सकती है, बस उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। और जो काम आप कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप सिर्फ बेचैन रहा करते थे पैसों को लेकर, आर्थिक परेशानी को लेकर, करियर को लेकर, कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाए हैं। पूरी तरीके से कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा आपके जीवन में रहा ही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अब ढेर ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारी जिंदगी में एक नया खेल होने वाला है, और यह कोई और नहीं, स्वयं वर्मा देवी खेलने वाले हैं आपके साथ। अगर आप पास हो जाओगे इस खेल में या फिर जीत जाओगे तो समझ लेना बर्बादी आपकी जिंदगी में वह सारी खुशियां देगी जिसे आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिखेगा आपके घर में पूरे परिवार खुशी से नाचेगा और तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दिनचर्या आपका बहुत खुशनुमा हो जाएगा। आप अगर कुछ भी कहते हैं तुरंत गैस बन जाता है। आपका स्वास्थ्य बार बार खराब हो जाता है, कमजोरी फील होता है, शरीर में उतना ताकत नहीं रहता है। सब कुछ भगवान का आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा। बस सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप गलतियां करते जा रहे हो। इसी प्रकार गलतियां करते जाओगे तो कभी भी अपने जुर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपको सुधार करनी है और फिर से कड़ी मेहनत करके कम बैक कर नहीं बढ़ पाओगे होना है। अगर आपकी किस्मत 2 कदम पीछे ले जा रही है तो आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से 10 कदम आगे बढ़ने की क्षमता रखो। कोई तुमसे आगे नहीं है, बस तुम्हारा नजरिया गलत है, बल्कि तुम सबसे आगे हो और तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त सिर्फ सोच सकता है। मैं खुद आपकी कुंडली को देखकर आपकी क्षमता को देखा हूँ। आप किसी से कमजोर नहीं हैं, बस आप मान लिया कि हम आखिर क्यों कमजोर हैं। परंतु यह मत बोलना कि आपके ऊपर ब्रह्मादेव और महादेव का आशीर्वाद है, और जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो वह व्यक्ति किसी से कमजोर नहीं होती है, बल्कि सबसे ज्यादा ताकतवर और साहसी होते हैं। और आपके अंदर बहुत साहस है, आप जो चाहोगे उसे हासिल करोगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में आपके बारे में लिखा है। तो फिर आप डर क्यों रहे हो? जिस चीज के लिए आपको इतना तड़पाया गया है वह चीज आपके जीवन में इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं।
चाहे वह पैसा हो, घर हो या इज्जत हो, मान सम्मान हो, गाड़ी हो, प्यार हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इतिहास तुम्हारा बदलने वाला है। लाखों नहीं करोड़ों का फायदा आपको होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि मेहनत सही दिशा में अगर कर रहे हो, अगर तुम्हारे रास्ते भगवान बना रहे हैं और उसी में चल रहे हो तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम दहाड़ मारोगे और दुनिया वाले देखते रहे हैं जाएंगे। आज अगर थोड़ा सा बुरा समय आया है तो लोग मुंह पर बुराई करके चले जा रहे हैं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है आपके सामने वह भी आपको छोटा समझने लगा है। लेकिन ये मत भूलना कि आप किसी से काम नहीं हो। आपके ऊपर किस देवता का आशीर्वाद है या आप जानते हैं। बस आपको थोड़ा शांत रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और फिर देखना तुम वह चीज़ हासिल कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता है। आज सही यह ठान लो कि जितने भी लोग तुम्हारे बुरा वक्त देखकर हंस रहे हैं, अब वो सारे लोग रोएगा और तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारी वाहवाही होगी। दोस्तों, जो आपसे कम दिमाग वाले व्यक्ति हैं, काम मेहनती वाले व्यक्ति है जिसका औकात आपके सामने जीरो है, वह भी आपको ये समय आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको छोटा समझ रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय आपका बुरा चल रहा है। लेकिन आप वही व्यक्ति हो, इसके आसपास कोई टिक नहीं सकता है। इसलिए अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकालो और फिर से एक बार अच्छी तरह से कम बैक करो। जितने भी लोग आपको कमजोर समझ रखा है, वह लोग तुम्हारे पैर में गिरकर माफी मांगेंगे क्योंकि समय बदलने में दिल नहीं होती है और किसी का बुरा वक्त देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। कब किसका भाग्य बदल जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता है। भगवान के नज़र में सब कोई बराबर है और भगवान हमेशा अपने भक्त की भाव को देखा है, ना कि उसके धन दौलत को। अगर आपका भाव अच्छा है, आपका वाणी अच्छा है तो महादेव का आशीर्वाद जरूर आपके ऊपर प्राप्त होगा एक ना एक दिन, और उसी दिन दुनिया देखेगी तुम्हारी किस्मत को क्योंकि ब्रह्मादेव ने भी तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है जो कि अब जाकर 2026 में आपको मिलेगी। मैं मानता हूँ बहुत देर हुआ, परंतु जो हुआ अच्छा हुआ। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। इसलिए समस्याओं से मत घबराओ। बजरंगबली और महादेव वर्मा डी पर भरोसा रखो। किस्मत की मार से अब तभी बच सकते हो जब देवी देवता तुम्हारे समर्थन में खड़े हो, और भगवान आपके साथ तभी खड़े रहेंगे जो आपके कर्म अच्छे होंगे, और आपके कर्म अच्छे तभी बनेंगे जब आप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। समय समय पर पूजा पाठ और धर्म करोगे तथा दान पुण्य करोगे। इन्हीं सब चीजों से आपका भाग्य निर्धारण होता है और फिर तुम देखना किस प्रकार तुम्हारा किस्मत दहाड़ मारते हैं। आज नहीं तो कल सब कुछ बदलने ही वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके घर में एक ऐसा नाग देवता पधार सकते हैं जो बिल्कुल महादेव जी से दिख रहे होंगे और आपके आशीर्वाद देने के लिए आपके घर आएंगे। आप कहोगे कि साक्षात प्रभु हमारे घर आए हैं, और उनके चरण पड़ते ही आपके घर में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहेगी और आप कहोगे कि सब कुछ भगवान की लीला है। इस दौरान धर्म कर्म काम में आपका रुचि बढ़ेगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलने आ सकते हैं, और कुछ आपके रिश्तेदार आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और कुछ दोस्त आपका साथ दे सकते हैं। परंतु हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कलयुग का समय चल रहा है। यहाँ पर लोग सिर्फ मतलब से ही काम करते हैं और कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है। ये बात मत भूलना। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत आई है तो आपको ही हैंडल करनी है। आपको ही मेहनत करके अपने समस्या को सुलझाना है। दूसरा कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए। इसीलिए हर पल हर दिन देवी देवताओं को धन्यवाद कहें और सोचें कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान के निगरानी में हो रहा है और आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। सही समय आने पर सब कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन आपको अपने कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करो और कुछ नई नीतियों पर काम करो। मुसीबत आपको मजबूत करने के लिए आई है, क्योंकि आप हमेशा एक ही लाइन पर चलते हो। सकता है 24 घंटे के भीतर आपके पास कोई सुनहरा मौका आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बता दे, या फिर रुके हुए पैसे आपको मिल जाए। हर तरफ से खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, पिछले समय को थोड़ा याद कीजिए और सोचिए आप कितना ज्यादा उदास हो गए थे।
कितना ज़्यादा टेंशन में चले गए थे कि आखिर मेरे साथ क्या होगा। सब कुछ तो खत्म हो गया अब तक। अब जीवित हो कुछ खोया है। यानी कि अगर आप जिंदा हो तो कुछ भी गया नहीं है। आप अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो। परमात्मा तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और अगर अपने कीमती समय से थोड़ा सा सिम निकालकर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर जरूर बताएंगे और याद रखिएगा आपको एक उपाय करना है। गायत्री मंत्र भूरभ स्वा तत्सवितुर्वेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र भी ज्ञान प्राप्ति के लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से ब्रह्मा देव भी खुश होते हैं। इसलिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मंत्र मैंने आपको बताया है। इसका उच्चारण जरूर कीजिएगा, फायदा आपको दिख जाएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं।
वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग